घोना 24x7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, गामड़ी गांव की लड़की ने हैदराबाद में अपने नाम का, अपने शहर का, अपने हरियाणा का परचम फैलाया है और बन के आई है हिंद केसरी। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, और उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं हमारे बड़ौदा हल्के के विधायक इंद्रराज बालू। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी इनसे करते हैं बात, लेते हैं जानकारी। गाँव वालों ने आज इतना अच्छा स्वागत आपका किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे कोच साहब और विधायक जी आज मेरे साथ हैं और इस खुशी के मौके पर मेरी खुशी को बांटा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी मैंने ये खिताब जीता था, मुझे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मैंने ये जीत लिया है। उसके बाद 2-3 दिन से तो ये लगा लो कि नींद ही नहीं आई। ये 3 किलो की चांदी की गदा दी है उन्होंने, 1 लाख रुपए से मुझे सम्मानित किया है। और कोच साहब ने फ़ोन करके मुझे कुश्ती के लिए मोटिवेट किया है, बार बार समझाया कि ऐसे लड़ना है, ये करना है, वो करना है। सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मोहिनी, ये कहाँ प्रतियोगिता थी, आपने कहाँ पे ये जीता है? ये प्रतियोगिता 5 से 8 जनवरी को हैदराबाद में आयोजित थी और मुझे अचानक मौके से ही जाना पड़ा। मैं 4 तारीख को फ्लाइट से गई वहाँ पे, 5 तारीख को प्रतियोगिता शुरू हो गई थी और उसके बाद 10 को वापसी हुई है। कितने कितने पॉइंट में आपने अपने प्रतियोगी को हराया? उसमें तो सर ये लगा लो 2-2 का स्कोर था, बराबर था, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट लेता वही जीतता है। लास्ट वाली स्कोरिंग मेरी। कहाँ का वो था जिसको आप हरा के जो है आज विजयी होकर आए हैं? हरियाणा से। वो भी हरियाणा से? हाँ जी, ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था? हाँ जी, आपको क्या हिंद केसरी मिला? क्या हाँ मिला? जी, हिंद केसरी का खिताब मिला मुझे। इसमें क्या क्या इनाम मिला? इसमें 65 प्लस से ऊपर जितने भी वजन की लड़कियां होती सारी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इसमें 19 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट वो हासिल किया। सबसे हिंद केसरी का खिताब एक ही लड़की को मिलता है जो फर्स्ट आती है 65 प्लस से ऊपर। वैसे तो वज़न की भी हुई थी, जो वज़न में खेल रही थी, काफ़ी लड़कियां खेली थी, लेकिन हिंद केसरी का खिताब किसी एक लड़की को ही मिलता है। आगे की क्या योजना है अब आपकी? मैं आगे, मेरा मन है कि मैं भी जैसे साक्षी मलिक है कॉमनवेल्थ में जाऊं और ओलंपिक तक जाऊं, अच्छी तैयारी करूं। ऐसे कोच साहब मेरे साथ हैं, वो तैयारी कराएंगे और मैं तैयारी करूँगी। कौन कोच था आपके? जगमोहन कोच साहब, हरियाणा पुलिस में। आपको घर वालों की भी बहुत मदद मिली? मेरे पापा तो हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं और मम्मी भी हमेशा सपोर्ट करती है। चाहे कुछ खा ले, चाहे हमने कुछ मत दिए, लेकिन अब बढ़िया प्रैक्टिस कर और खा पी अच्छे से मेहनत कर। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे कोच साहब को। क्या नाम है उनका? जगमोहन कोच साहब। लड़की होने के कारण कहीं कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ा? काफ़ी हुआ है सर। हम 7 बहनें हैं और मैं 6ठे नंबर की हूँ और भाई बहुत लेट हुआ था। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, मतलब घर में काम ही काम किया जाता था। मैंने अपनी मेहनत से ज़बरदस्ती पढ़ लिख के ये सपना था कि मैं पुलिस में लगूँ। पुलिस में लगने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद मैंने कुश्ती का अभ्यास शुरू किया। मेरा बचपन से सपना था पहलवान बनने का और अब मैं अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या आज ये जो सपना साकार हुआ है कैसे लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एहसास होने लगा कि मैं जैसे बचपन में सोचती थी कि मैं भी पहलवान बनूंगी, ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि मैं बनी हूँ और अच्छी पहलवान बनूंगी। सरकार से क्या उम्मीद करती है? सरकार, जैसे कि हरियाणा पुलिस का मैंने नाम रोशन किया है। हरियाणा पुलिस तो हमेशा मेरी सपोर्ट में रहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया प्रैक्टिस करने का, ड्यूटी से फारिग करके प्रैक्टिस करने का मुझे समय दिया। मैं उनका बहुत दिल से आभार हूँ। अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ ठान लेते हो, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, वो आप हर कोशिश में पूरा कर सकते हो अगर खुद की इच्छा है। ज़बरदस्ती किसी से कोई गेम नहीं हो सकता कि किसी के मम्मी पापा कहे कि तुझे ये करना है, वो कभी गेम नहीं कर सकता जब तक बच्चे की खुद की लगन नहीं होती। और जो ये लगा लो कि मेरा पहलवान बनने का सपना था, मेरी खुद की इच्छा थी, चाहे घर वाले कुछ कहे या ना कहे, और मैं पहलवान बनी, मेरी खुद की इच्छा थी। कितना शानदार उपलब्धि दर्ज की है। ये जो है हिंद केसरी के खिताब से इनको नवाजा गया है
क्या कहना चाहेंगे आप भी इसको आशीर्वाद देने पर? जगत भाई सबसे पहले तो मैं मोहिनी है जो हमारी बहन है, बेटी है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और इनको भगवान से भी दुआ करूँगा कि हमारी बेटी और आगे बढ़े, ओलंपिक एशियन गेम तक जाए। और आपने पता है कि पूरे देश में पूरा हरियाणा प्रदेश खेल में नंबर 1 है। और ये जब हमारी 10 साल की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी तो उसमें एक नारा भी एक कहावत थी, हुड्डा साहब ने कहा था कि पदक लाओ पद पाओ। वो नीति लेके हुड्डा साहब आए और उसके ही रिजल्ट जो आज तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसी के ही पसीनों पर चले खिलाड़ी। और उसको बड़ा एक युवाओं में बड़ा जोश उत्साह बना। और आपने देखा जब मोहिनी जी बेटी आज हिंद केसरी का खिताब लेके आई। और हुड्डा साहब ने पहले नारा होता था हरियाणा प्रदेश का जय जवान जय किसान, लेकिन हुड्डा साहब ने एक नाम और जोड़ा था उसके साथ, जो आज मोहिनी जैसी बेटी ने वो नाम आगे बढ़ाने का काम किया, जैसे जय जवान जय किसान जय पहलवान। ये हमारा हरियाणा प्रदेश का नारा बन चुका है। और ऐसी ऐसी मोहिनी बेटी पर में बड़ा एक फख्र है कि इस नारे को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 1.5 साल के बाद जब 2024 में सरकार आएगी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की और उस मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दोबारा से वही नीति लेके आएंगे, पदक लाओ पद पाओ की नीति लेके आएंगे। और जो हमारे खिलाड़ी बगैर पद के जो घूम रहे हैं आज, जिसको एक कोई जगह ही नहीं मिल रही, किसी भी नौकरी में कोई जगह नहीं है, जब भी सरकार आ जाएगी सभी जो खिलाड़ी हमारे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जितने भी हमारे भाई बहन जो बेरोजगार बैठे हैं, जो सपोर्ट्स को इतना बड़ा नुकसान इस बीजेपी जेजेपी की सरकार ने दिया, आप सोच भी नहीं सकते। जब भी हमारी सरकार आएगी दोबारा से वही नीति लेके आएंगे और खिलाड़ियों को पद देने का काम करेंगे। खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन खेल मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, खेल मंत्री के आरोप की बात है, कई दिनों से एक आरोप है। जगत भाई मैं बड़ा साफ सुथरा तो गोल मटोल बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच। बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मंत्री जी को भी दोषी करार दिया जाए और उसको जो भी दंड दिया जाए वो कम है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जांच जब होगी जब हमारे खेल मंत्री जी मंत्री जी इस्तीफा देंगे तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, लेकिन नाजायज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो हमारी बेटी। जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, आप भी उसमें शामिल थे, उसका क्या असर रहेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर आपने देखने को मिला। यात्रा का एक जन सैलाब जिसने रूप लिया। देखिए, आपने जब से शुरू में अम्बेवाद से फिरोजपुर झरखा से एंट्री की, हरियाणा प्रदेश के हज़ारों लोगों ने सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी का स्वागत किया और वहाँ से हज़ारों की संख्या भीड़ लेके वहाँ से चले। और जब पानीपत में पहुँचे दूसरी यात्रा रैली देखी आपने लाखों की संख्या में। उस रैली में मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 1,27,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। पूरी की पूरी कुर्सी 1,27,000 खचाखच पर की और हज़ारों लोग बाहर रह गए। इतना बड़ा उत्साह लोगों में था। किसी के एक तो पहले होता था गाड़ी बेचो आदमी लेके आने हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला। मेरे बड़ौदा में अगर बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने मीटिंग ली थी गोवाना में, गोवाना बड़ौदा की, तो आप भी शायद वहीं थे। तो मेरी जिम्मेवारी लगी थी, मैंने 5,000 आदमी उठी, लेकिन हल्का बड़ौदा का इतना मान सम्मान और प्यार विश्वास जताया कि 5,000 नहीं 8-9 हज़ार के बीच में लोग पानीपत पहुँच के जो इस यात्रा का समर्थन किया। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का एक आगे बढ़ाने का काम किया दीपेंद्र हुड्डा जी का, और मैं बड़ौदा हल्का का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। और इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और 2024 में आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की कांग्रेस की। आपकी शिष्य ने इतनी शानदार उपलब्धि दर्ज की। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस सफलता के साथ, तो इसकी मेहनत के साथ साथ आज मेरी मेहनत भी सफल हुई है। और मेरा आगे का सपना है भाई 2024 में होने वाले एशियन कॉमनवेल्थ ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी है हमने आज से ही, और हम पदक जीत के ला गए और देश का नाम रोशन करेंगे। और मोहिनी ने अभी पूना में आयोजित हुई ऑल इंडिया पुलिस गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया। और मेरा एक स्टूडेंट और ये पास में खड़ा है विपिन, इसने भी ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल जीता है।